देखिए, कैंसर जो है एक ऐसी बीमारी है जो ना हो तो अच्छा है। मैं कैंसर का डॉक्टर होकर ये बात कह रहा हूँ। कैंसर इम्यूनोथेरेपी में मैं काम करता हूँ और मुझे लोगों ने अक्सर पूछा सा रहा कि आप जो है कैंसर के बारे में विस्तार से बताते हैं, तो लेकिन कैंसर ना हो इसके बारे में भी तो हम कुछ कोशिश कर सकते हैं। बीच बीच में ऐसे मरीज़ भी आते हैं जो ये कहते हैं कि हमने तो कभी धूम्रपान नहीं किया था, पान भी नहीं खाया था, शराब का सेवन भी नहीं किया, बड़ी सिंपल सरल ज़िंदगी गुजारते थे, फिर भी कैंसर हो गया। होता है, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन ये है कि ऐसे लोगों की मात्रा कम है। कैंसर जो है वो बीमारी हमारे खाने से भी रिलेटेड है कि हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं। इन सब चीज़ों के आधार पे भी कैंसर को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ से शुरू करते हैं कि हमें खाना कितना खाना चाहिए। हमें खाना उतना खाना चाहिए कि जब हम भूखे रहें, खाना खाने के बाद भी भूख लगती रहे। हम खाना खाते हैं उतना कि जब हम पूरा पेट भर लेते हैं। अब खाना खाया नहीं जा सकता भाई, तब हम उठते हैं। तो हम अपने खाने का हिसाब उतना रखें, चाहे पहलवान खाना खा रहा है, चाहे एक दुबला पतला आदमी खाना खा रहा है, भूखा उठे। पहलवान को भी खाना खाते में भूखा उठना है और एक कमज़ोर आदमी को भी खाना खाते में भूखा उठना है। मतलब ये कि जितना भी खाना मैंने खाया वो सब पच गया। अगर उसका पचना मुश्किल है तो वो पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए सेल्स का मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होगा, और सेल्स का जब भी मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होगा तो कुछ मात्रा में ख़राब सेल बन जाएंगे। कुछ खाने ऐसे होते हैं जो हम बोलते हैं अंग्रेजी में इन्फ्लेमेटरी फूड्स हैं। पल्सेस इन्फ्लेमेटरी फूड्स में आती हैं। पल्सेस से मुराद है दालें, जो हम दाल खाते हैं। आपने कभी भी बाहर जो लोग जाते हैं, आजकल तो सभी लोग बाहर जाते हैं, बाहर जाना कोई, आपने कभी नहीं देखा होगा अंग्रेज़ दाल खाते हैं। दाल खाता हुआ अंग्रेज़ आपको बहुत कम मिला होगा, शायद मिला ही नहीं होगा। चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, दालों का खाना बहुत नहीं माना जाता है। दाल बेसिकली ये नहीं मतलब है इसका कि दाल जो है वो अमेरिकन जानते नहीं है कि दाल क्या होती है, या वो अंग्रेज़ जानता नहीं है कि दाल क्या होती है। दाल उसे पता है दाल क्या होती है, लेकिन खाता नहीं है वो। क्योंकि दाल जो है वो खाने में पचना मुश्किल होता है। दाल की जो हमारी पाचन शक्ति है उसको बहुत कार्य करना पड़ता है उसको पचाने में। जैसे कि मिसाल के तौर पे बेसन आप खा लें तो बेसन से पेट खराब हो जाता है यूजुअली। हम कहते हैं तेल से हो गया, लेकिन बेसन खुद भी एक भारी खाना है। बाजरा बहुत भारी खाना है। बाजरे की रोटी खाना बहुत मुश्किल है। गेहूं तकरीबन हम सब खा लेते हैं। इसी हिसाब से अगर गेहूं की तुलना दाल से करें तो दाल बहुत भारी खाना है। भारी खाना जो देर तक पेट में रहे और पाचन शक्ति को ज़्यादा काम करने पे मजबूर करे, वो इन्फ्लेमेटरी खाना होता है। इन्फ्लेमेटरी मतलब इन्फ्लेमेशन का हिंदी अनुवाद सूजन है, जो सही अनुवाद नहीं है। इन्फ्लेमेशन से मतलब होता है मुस्तकिल जद्दोजहद, उसे बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। देखिए, खाने में भारत में हम दूध का सेवन बहुत करते हैं। एक बहुत कुछ साल पहले एक चला चली थी कि हम सेपरेट मिल्क पिएं। सेपरेट मिल्क का मतलब है कि टोन्ड मिल्क जो दिल्ली में जैसे मिलता है और हर बड़े शहर में मिलता है, डबल टोन्ड मिल्क। ये टोन्ड और डबल टोन्ड मिल्क अच्छा नहीं है। इसमें क्या है कि दूध में दो कंपोनेंट होते हैं। एक दूध में क्रीम होती है मिल्क में, और एक उसके अंदर लैक्टोज होता है। दूध से हमें एक तो फुल क्रीम मिल्क लेना चाहिए। आज की जो रिसर्च है वो ये कहती है कि कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। कोलेस्ट्रॉल अच्छा होना ही चाहिए। कोलेस्ट्रॉल से मुराद होती है चिकनापन। कोलेस्ट्रॉल जो है वो चिकनाहट प्रोड्यूस करता है शरीर के अंदर। आपकी त्वचा जो है चमकती है जब कोलेस्ट्रॉल अच्छी होती है। मोटे लोगों की त्वचा देखा है ना, चमकती है। दुबले पतले लोगों की उतनी त्वचा चमकती नहीं है। दूसरा ये कि जोड़ होते हैं हमारे शरीर के, ये जब हम जोड़ चलाते हैं तो इनमें चिकनापन होना चाहिए। ये भी कोलेस्ट्रॉल पे आधारित है। कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार की होती है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल, एक बैड कोलेस्ट्रॉल। कहते थे बैड कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए, लेकिन क्या है, कोलेस्ट्रॉल टोटल हम जब लेंगे ना
तभी गुड भी बढ़ेगी और तभी खराब भी बढ़ेगी। लेकिन कोलेस्ट्रॉल से पाया गया कि कोलेस्ट्रॉल जो है, नई नई चीज़ें होती रहती हैं। देसी घी जो है बहुत अच्छा माना जाने लगा आज की तारीख में। आज अंग्रेज़ के प्रोग्राम आप देखिए खाने के, टीवी पे बहुत प्रोग्राम आते हैं खानों के, उसमें वो देसी घी यूज़ करते हैं खाने में। ऑलिव ऑयल तो बहुत ज़माने से यूज़ करते थे। अच्छा, देसी घी का उन्होंने अंग्रेजी भी नहीं करी है, तर्जुमा भी नहीं है उनके पास, तो वो देसी घी ही बोलते हैं उसको। तो हम उनसे सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, देसी घी खाना चाहिए। लेकिन देसी घी कहाँ का खाना चाहिए? बाजार का देसी घी है या नहीं मुझे नहीं पता। घर का देसी घी खाना चाहिए। जितना भी घी देसी घी निकले, घर में यूजुअली हमारे घर में 1 किलो 2 किलो दूध तो आता ही है। उसकी बलाई जो है वो दिन भर के घी के लिए बहुत होती है। उस बलाई को आप घी बना लीजिए, वो घी आपके लिए बहुत अच्छा है, पूरे दिन चलेगा। उतना ही घी खाना चाहिए। वो जो दूध था वो भी पी लिया, वो घी भी खा लिया। इसी तरीके से हम दूध से दही बनाएं। लेकिन अगर आप दूध से दही बनाने की कोशिश करेंगे घर में, और आप कमर्शियल दही जो बाजार में मिल रहा है डब्बों में पैक, उससे आप बनाएंगे तो दही नहीं जमता है। इसलिए नहीं जमता है कि वो दही प्रोसेस दही है, उसमें लैक्टोबैसिलस की मात्रा दही में बहुत कम है। और वो दही का लैक्टोबैसिलस इस लिहाज से बनाया गया है कि उससे आप दही जमा नहीं सकते। वो लैक्टोबैसिलस का घोल फैक्ट्री में ही मिलेगा आपको। अगर उससे आप लेके दही जमाएंगे तो जम जाएगा, लेकिन दही से दही नहीं जमेगा। दही कौन सा अच्छा माना जाता है? जो सार हो, खट्टा दही हो, थोड़ा खट्टा। हम पहले ज़माने में दही जो खाया करते थे, वो दही बेचने वाला आता था, जो सर पे रख के दही बेचता था गाँवों में। आपने कभी देखा है उसको? उससे हम दही खरीदते थे और उसके दही को खट्टा कहते थे। उससे हम कड़ी बनाया करते थे, दही की खट्टी कड़ी होती थी। दही वो दही है जो हमारी सेहत के लिए अच्छा है, जिसमें लैक्टोबैसिलस है। सार होने का मतलब है कि लैक्टोबैसिलस उसके अंदर है, उसने एसिड प्रोड्यूस किया उसके अंदर। अगर उसने एसिड प्रोड्यूस नहीं किया, लैक्टोबैसिलस की मात्रा ही कम है, तो वो दही दही नहीं है। वो खाली एक प्रोसेस फूड है जो आप खा रहे हैं, वो दही की क्वालिटी नहीं दे रहा है। पहले ज़माने में मैंने यूनानी बुक्स पढ़ी हैं, कुछ हकीमों का कहना ये होता था कि हमें हैरत है कि जो लोग दही खाते हैं वो मरते क्यों हैं। मतलब ये कि दही खाने वाले को सारे पोषण मिल जाते हैं दही से, लेकिन वो दही वो नहीं है जो डब्बे की पन्नी उतार के आपने खाया। दही वो होना चाहिए जो घर में जमा के आपने खाया। सबसे बुरा खाना क्या है ये सुन लीजिए, शक्कर। गन्ना बुरा नहीं है। गन्ने का जूस आप कितना पी लेंगे? 2 गिलास, शायद 2 गिलास भी बहुत कम लोग पीते होंगे, 1 गिलास भी बहुत कम पीते होंगे। लेकिन शक्कर कितने से बनती है? गन्ने से। बहुत ज़्यादा गन्ने से बहुत कम शक्कर बनती है। बहुत ज़्यादा गन्ना चाहिए तब हमें शक्कर मिलेगी। कुछ का कहना है 7 गन्ने 8 गन्ने मिलाओ तब जाके थोड़ी सी शक्कर बनती है। मालूम ही है, तो शक्कर तो बहुत महंगी होती है ना गन्ने के मुकाबले में। रिफाइंड शुगर ये ख़राब है, गुड़ फिर भी बेहतर है। रिफाइंड शुगर क्यों ख़राब है? रिफाइंड शुगर का जो प्रोसेसिंग है वो केमिकल्स के थ्रू होता है, और केमिकल्स का एक्सट्रैक्शन शुगर से हो नहीं पाता है, तो वो शुगर जो है वो ख़राब है। रिफाइंड शुगर ख़राब है, हम ज़्यादा मात्रा में खाते हैं। वो क्या करती है? सिंपली, शुगर मना नहीं कर रहा हूँ मैं ज़्यादा शुगर की बात कर रहा हूँ कि हमने सुबह से शाम तक मिठाई खूब खाई, वो गलत है। कभी कभी ओकेजनली मिठाई खा ली, ठीक है। चॉकलेट भी हम खाते हैं, वो भी गलत है। केक्स खाते हैं, पेस्ट्रीज खाते हैं, वो भी हमेशा नहीं खाना चाहिए, कम मात्रा में खाना चाहिए। प्रोसेस फूड की बात करूं मैं, प्रोसेस फूड हम खाते हैं। आपने सुना होगा प्रोसेस फूड, बहुत कॉमनली हम कहते हैं भाई प्रोसेस फूड नहीं खाना चाहिए। आपको समझते होंगे प्रोसेस फूड शायद बर्गर होता है, आपकी समझ में आएगा। शायद चाइनीज़ फूड होता है, वो उसको हम सोचते हैं वो प्रोसेस फूड है, और शायद हम ना ये सब प्रोसेस फूड नहीं है। जो पैदा हुआ बच्चे को हम खिला रहे हैं वो प्रोसेस फूड है। सबसे ज़्यादा हम अपने नियोनेट को प्रोसेस फूड खिलाते हैं जब उसकी वीनिंग शुरू करते हैं। पैदा हुए बच्चे को तो हम दूध पिलाते हैं डब्बे का, वो प्रोसेस फूड है। सबसे ज़्यादा प्रोसेस फूड तो हम 2 साल में खा लेते हैं जिंदगी के। अपनी जिंदगी के 2 साल जो पहले हमारे होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रोसेस फूड हम उस वक्त खाते हैं, और हम एडवर्टीजमेंट देख के खाते हैं, और पड़ोसियों से प्रोत्साहित मोहित होकर खाते हैं कि वो भी खिला रहा है हम भी खिलाएं। उसने डब्बा ये वाला दिया, अरे भाई ये डब्बा कितने का आता है? भाई ये 270 रुपये का आता है, बड़ा अच्छा है, बच्चा बड़े चाव से खाता है। लेकिन वो तो प्रोसेस फूड खा रहा है।
हमने 4 महीने पे खीर खिलाई, घर में पका के खीर नहीं खिलाई, हमने पाउडर निकाला, गर्म पानी मिलाया, उसको मिला के खीर खिला दी। वो प्रोसेस फूड तो खिला रहे हैं आप उसको, और क्या खिला रहे हैं? क्योंकि कमर्शियल स्केल पे बनाया गया है, आपको उसके इंग्रेडिएंट्स का पता ही कब है कि कहाँ कहाँ से लिए गए, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं आपको क्या पता है? पहले उन्होंने उसको मशीन से पकाया, फिर गलाया, फिर सुखाया, फिर पाउडर फॉर्म में बनाया और पाउडर को डिब्बे में बेच दिया, और आपने उसमें पानी मिलाया और आपने खिला दिया। दैट इज प्रोसेस फूड। अच्छा, वो प्रोसेस फूड जो है वो इस किस्म का है कि वो इम्यूनोलॉजी को प्रोसेस इम्यूनोलॉजी की तरह 2 साल की बच्चे को डेवलप करता है। अब आपने 2 साल के बाद बच्चे को अपना खाना खिलाना शुरू किया, अब उसकी इम्यूनोलॉजी को जोड़ लगा। जो इम्यूनोलॉजी प्रोसेस फूड पे तैयार हुई थी, वो इम्यूनोलॉजी अब शिफ्ट कर रही है अपने आप को डिफरेंट फूड पे, जो आपने घर में खाना आप खुद बड़े होके खा रहे थे कि भाई अब बच्चे को चावल खिलाओ, भाई बच्चे को अब ये खिलाओ, बच्चे को खाना बैठ के मेज पे खिलाइए। तो आपने उसको खाने को इंट्रोड्यूस अब पहली मर्तबा उसके लिए किया, लेकिन 2 साल तक आपने जो बच्चे को खाना खिलाया उसकी पूरी इम्यून सिस्टम उस खाने पे निर्भर था। डब्बे का दूध सबसे ज़्यादा बच्चों में एलर्जीज करता है। मैं आपको बताता चलूँ, जिन बच्चों को एलर्जीज हैं, अगर आप प्रोसेस्ड मिल्क रोक दें तो एलर्जीज ख़त्म हो जाती हैं। बच्चे को एलर्जीज कैसे होती है? पैरों में खुजली हो रही है, लाल चकत्ते पड़ गए, बच्चा जो है उसके अक्सर स्किन की प्रॉब्लम्स बहुत हो रही हैं। वो पाया गया कि वो मिल्क चेंज कर दो, मिल्क उससे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं। तो अब मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस जो बच्चों की, जो पीडियाट्रिक्स की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वो प्रोसेस्ड मिल्क और प्रोसेस्ड खाने के स्पॉन्सर से नहीं फाइनेंस होती हैं। अब दुनिया का एक नॉर्म हो गया कि हम उनको प्रमोट नहीं करेंगे, चाहे वो कितनी भी बड़ी कंपनी हो। अगर वो मिल्क फूड फार्मूला बना रही है या वो खाने का फार्मूला बना रही है, हम उससे स्पॉन्सरशिप नहीं ले सकते। मतलब वो बैन हो गया है अब दुनिया भर में, लेकिन हम आज भी खिला रहे हैं, हम दे रहे हैं बच्चों को। तो प्रोसेस फूड जो है वो क्यों ना हम मेहनत करें और खाना पका के खिलाएं बच्चे को, खिचड़ी खिलाएं, चावल खिलाएं, वीनिंग करें उसकी, हम खीर खिलाएं, उससे वीनिंग करना चाहिए हमें। तो हमारे इम्यूनोलॉजी जो है, ये पाया गया कि इस ग्रुप में जो प्रोसेस फूड लेता है उसका फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं होता है।